तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटीजर ओवरफ्लो का डिस्कस करेंगे, जो कि मेमोरी सेफ्टी वल्नरेबिलिटीज़ का ही पार्ट है। तो मैं उस स्लाइड पे आपको ले चलता हूँ, क्योंकि ये मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा के आ गया हूँ। ये सारी चीज़ें, ये सारा कुछ मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर दिया था। तो आज है हमारा इंटीजर ओवरफ्लो वाला, तो इसको देख लेते हैं। इंटीजर ओवरफ्लो वल्नरेबिलिटीज। तो सबसे पहले तो इंटीजर ओवरफ्लो होता क्या है उसको देख लेते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस होता है जो कि क्या कहता है, न्यूमेरिक वैल्यू दैट इज लार्जर देन कैन बी रिप्रेजेंटेड विद इन द अवेलेबल स्टोरेज स्पेस। यानी कि इसमें होता है कि अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाते हैं, जिससे आपके अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज काफ़ी बड़ी आ रही है ना, रेंज से बाहर जा रही है, तो उसको आप रेंज के अंदर किस तरीके से लेके आते हैं वो सारा कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखेंगे, ये लिखा हुआ अनसाइंड इंटीजर, यानी कि अनसाइंड का मतलब है कि उसके साथ साइन नहीं है। तो साइन नहीं है तो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है मैक्सिमम, यानी कि 0 0 0 होंगे और मैक्सिमम FFF यानी कि 1 1 1 में सारा कुछ होगा। इसी तरीके से अगर साइंड है तो उसके अंदर दोनों आ जाते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज भी आ जाती हैं। तो वही यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है 4 बिट की एग्जांपल लेके। पीछे तो था ना कि जितनी मर्जी बिट्स की आप ले सकते हैं, ये FFF चलते ही जा रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे 4 बिट की बस एग्जांपल लेके आपको समझाया गया कि अनसाइंड में क्या होता है। अनसाइंड में होता है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी कि ठीक है, 0 का हम 4 बिट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 40। 1 को 0 0 0 1, ठीक हो गया। इसी तरीके से 2 को 0 0 1 0, ठीक हो गया। ये सारा बताया होगा। और इसमें क्या होगा कि अगर 4 बिट है तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेकर 15 तक की, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखा जाए कि अगर साइंड है तो साइंड में क्या होता है, जाहिर बात है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आती हैं, और 0 से लेकर 15 तक है, यानी कि हाफ ऑफ वैल्यू होंगी, हाफ पॉजिटिव होंगी, हाफ नेगेटिव होगी। वही यहाँ पे डिस्कस किया गया कि 1 से लेकर 7 तक हमारे पास पॉजिटिव, उसके बाद 7 से लेकर हमारे पास -1 तक सारी नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि ये टोटल मिलाएं तो 15 ही बन रही है। और इसका क्या कहते हैं हम, साइड में यानी कि दोनों पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज आ जाती हैं। एड टू लार्ज नंबर अनसाइंड नंबर में 13 + 11 विच इज इक्वल टू, हमारे पास ये बनता है 11 1 0 0। तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारा 4 बिट से ज़्यादा जा रहा है, जाहिर बात है हमने सिर्फ 4 बिट से रखनी है, आउट ऑफ रेंज आ रहा है तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो हमारा ये बन रहा है 1 2 4 8 8। तो ये कैरी को डिस्कार्ड कर दिया गया, ठीक हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पे अगर साइन में करते हैं तो हमारे पास क्या है कि ऐड कर रहे हैं हम 5 और 7 को, 5 + 7 विच इज इक्वल टू 12। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है यानी कि 00 11 साइन है, तो जाहिर बात है साइन में क्या होता है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमें साइन बताती है। अगर यहाँ पे ये देखेंगे, ये कैसा नजर आ रहा होगा, यहाँ पे अगर 0 होता तो हमारा पॉजिटिव था, यहाँ पे 1 है इसका मतलब नेगेटिव है, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती है हमारी लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो हमें साइन बताती है साइंड इंटीजर के अंदर। अनसाइंड है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं। अनसाइंड का आपको पता है कि वो पॉजिटिव ही वैल्यूज होती है। साइंड के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आती है। और वो किस तरीके से पता चलता है, हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो आती है वो हमें बताती है कि कौन सा साइन आएगा। 1 है तो नेगेटिव साइन है, 0 है तो पॉजिटिव है, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये कुछ डाटा टाइप्स हैं और इनकी बिट्स बताई गई हैं कि कितनी बिट्स हैं, और साथ रेंज बताई गई है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको जुबानी याद रखनी है। लाइक करेक्टर कितना होता है, 8 बिट्स का होता है, तो इसकी रेंज क्या होती है, 0 से लेकर 255। खाली करेक्टर लिखा हुआ है इसका मतलब ठीक हो गया, 0 से लेकर 250। अब आप देखेंगे शॉर्ट और इंटीजर दो दो टाइप्स के हैं। शॉर्ट जो है हमारे पास वो आता है 16 बिट का। 16 बिट में क्या होता है कि भाईजान, अब देखें शॉर्ट है, शॉर्ट के साथ स्पेसिफाई नहीं किया, यानी कि खाली शॉर्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब है साइंड है। साइंड का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज आएंगी। तो इसकी रेंज भी सारी बात है सिंपलिटी हो जाएगी। अगर आप यानी कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, इसकी रेंज होगी जब साइंड आ जाता है ना, तो ये जाती है 2 की पावर 15 -2 की पावर 15 से लेकर 2 की पावर 15 - 1 तक, ठीक हो गया। तो आप ये कैलकुलेटर से रेंज कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं, मैं भी साथ साथ कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो आप भी कैलकुलेट कर लें ताकि आपको वेरीफाई हो जाए कि 2 की पावर 15 मैंने जो बताया वो सही है। फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर 15 से लेकर हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, 2 की पावर 15 करेंगे तो वो 32 768 आ रही है। तो -32 768 से, यानी कि -2 की पावर 15 से लेकर 2 की पावर 15 -2 की पावर 15 होल के साथ -1 हमने करना होता है, ठीक है। तो अनसाइड शॉर्ट है, अनसाइड का मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे, तो जारी बात है कितनी होगी, 0 से लेकर 2 की पावर 16 - 1, ठीक हो गया। 2 की पावर 16 होता है 6 5 5 3 6 -1 किया तो 5 आ गया, ठीक हो गया। 0 से लेकर 2 की पावर 16 फिर -1।
ठीक हो गया। इसी तरीके से अनसाइंड इंटीजर की हम कैलकुलेट करेंगे। अनसाइंड इंटीजर का मतलब है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे, और इंटीजर कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है, तो वो कितना होगा, 0 से लेकर 2 की पावर 32 -1। ठीक हो गया। अनसाइंड इंटीजर की आगे इंटीजर की क्या होगी, 32 है तो जारी बात है क्या होगा, इंटीजर है यानी कि कुछ भी खाली इंटीजर लिखा हुआ है, इसका मतलब है साइन है, पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, यानी कि -2 की पावर 31 से लेकर 2 की पावर 31 -1। इसी तरीके से लॉन्ग है वो भी 32 बिट का, और ये हमारा लॉन्ग खाली लिखा हुआ है, इसका मतलब है साइंड है। साइन का मतलब है यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज आएंगे, तो वही है 2 की पावर 30 -2 की पावर 31 से लेकर 2 की पावर 31 -1। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, एक जेनेरिक सा, और नंबर ऑफ बिट्स आपने याद रखनी है, रेंज आपको खुद ब खुद ही आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। ये एक्चुअल दिस आर द टिपिकल साइज है। एक्सरसाइज में भी डिफरेंट वेज ऑन प्लेटफॉर्म सीपीयू आर्किटेक्चर एंड कंपाइलर, जो भी आप यूज करें उस लिहाज से इसके बिट्स भी चेंज हो जाते हैं, जो मतलब कि वैसे हमारी जो हम लेके चलेंगे वो ये सीन है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, और उनके बिट्स का पता होना चाहिए। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया किस तरीके से साइन का निकालते हैं, किस तरीके से अनसाइन का निकालते हैं, तो रेंज आप कैलकुलेटर से निकाल लेंगे अगर आपको बिट्स और फॉर्मूला याद होगा। तो देखते हैं इंटीजर ओवरफ्लो, यानी कि एक एग्जांपल देखते हैं इसकी। शॉर्ट x इज इक्वल टू 30,000। ओके, शॉर्ट है, x की क्या डाटा टाइप है, शॉर्ट। ठीक हो गया। और शॉर्ट y की डाटा टाइप है शॉर्ट 30,000। अब देखिए शॉर्ट खाली लिखा हुआ, अनसाइंड शॉर्ट नहीं लिखा हुआ, शॉर्ट खाली लिखा हुआ, इसका मतलब साइन साइन शॉर्ट की बात हो रही है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक हो गया। अब इसने क्या किया, प्रिंट एफ किया, परसेंटेज दी, बैकस्लैश एन कॉमा एक्स प्लस वाई, यानी कि दो शॉर्ट नंबर है एक्स प्लस वाई, उनको सम करके इसने प्रिंट करा दिया। तो आपके ज़हन में आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट होगी, आप बताइए यहाँ पे क्या वैल्यू प्रिंट होगी। यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि शॉर्ट, दोनों शॉर्ट का सम कर रहा है, 30 + 30 विच इज इक्वल टू 60,000। 60,000 हमने क्या किया, परसेंटेज डी के साथ रिप्रेजेंट करें तो हम हमारा यहाँ पे क्या शो होगा, यहाँ पे हमारा 60,000 आएगा। इस टेस्ट 1 का आंसर क्या होगा, 60,000, इसमें कोई मसला नहीं आएगा। ठीक हो गया। और टेस्ट 2 देख रहे थे, यहाँ पे देखें एक्स शॉर्ट, एक्स की डाटा टाइप शॉर्ट है, 30,000 है, वही है वाई शॉर्ट 30,000, और उसने क्या किया, एक्स प्लस वाई करके इसका जो आंसर है वो भी शॉर्ट में ही एक वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप शॉर्ट है, यानी कि शॉर्ट में ही रखवा रहा है। ठीक हो गया। अब यानी कि यहाँ पे वो जी को परसेंटेज डी करके शो प्रिंट करा रहा है स्क्रीन पे। तो आप बताएं इसका क्या आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा आपके पास माइनस, आप इतनी देर सोच लें इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा 60,000। नहीं, काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे कि जो कह रहे होंगे कि इसका आंसर 60,000 आएगा। इसका आंसर आएगा -5,536। अब कुछ कह रहे होंगे ये कैसे आ रहा है, साइड वाले टेस्ट 1 में तो आपने कहा था 60,000 ही आएगा, टेस्ट 2 में ये कैसे वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पे किस तरीके से -536 आ रहा है, यानी कि 5,536 आ रहा है। तो मैंने आपको कहा था कि भैया ये रेंज आपने याद रखनी होती है किस तरीके से आपने, यानी कि आप शॉर्ट देखें, शॉर्ट एक्स है, शॉर्ट की रेंज यानी कि मैंने कहा साइन है, साइन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज आएंगे। इसकी रेंज क्या होगी, एक्स की रेंज क्या होगी, एक्स की रेंज होगी -2 की, शॉर्ट होता है हमारा 16 बिट, आप देख भी सकते हैं यहाँ से 16 बिट है, तो इसकी रेंज क्या है यहाँ पे लिखी हुई है, वैसे आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, -32,768 से लेकर 32,767 तक। ओके, ठीक हो गया। आप जब ये देखेंगे यहाँ पे सम कर रहे हैं ना, ये देखेंगे ये जो 30,000 है क्या इस रेंज में लाई कर रहा है, पहले तो ये भी देखें ना कि एक्स के अंदर स्टोरेज कितनी आ सकती है। इसकी स्टोरेज है -32,768 से लेकर 32,767, और आपने वैल्यू क्या पुट की, 30,000। ठीक हो गया। ये 32,767 से लेस देन है, यानी कि इस रेंज में फॉल करिए, हम इसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से वाई की हमने चेक किया, वैल्यू असाइन हो रही है, रेंज के अंदर है। जब इन दोनों को सम कर रहे हैं तो ये इन दोनों का सम हो रहा है 60,000। एक्स प्लस वाई किया हमारे पास आ गया 60,000, लेकिन हम इसको शॉर्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो अगर हम इसकी रेंज देखें जो कि थी -32,768 से लेकर 32,767 तक, अब ये देखेंगे 60,000 तो इस रेंज में आ ही नहीं रहा, 60,000 जो है वो इस रेंज से बाहर जा रहा है। तो ये तो 60,000 जो है ना वो शॉर्ट वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जिसकी डाटा टाइप शॉर्ट है वो तो स्टोर ही नहीं कर सकता। तो वो किस तरीके से करता है, तो जब इस तरह का हमारे पास वैल्यूज आती है ना जो रेंज से बाहर जा रही होती हैं, तो हमने क्या करना होता है कि जितनी जो वैल्यू यानी कि जो है 60,000 माइनस हमने कर देना है 2 की पावर 16। 2 की पावर 16 क्यों है, क्योंकि शॉर्ट हमारा 16 बिट का है।
तो 2 की पावर 16 कर देना। जब आप ये कैलकुलेट कर रहे थे तो इसमें ये नहीं देखना कि बजाय साइंड है अनसाइंड है, साइंड है तो हम 2 की पावर 15 लेंगे, नहीं, टोटल बिट्स कितनी थी 16। तो हमने क्या किया 60,000 यानी कि दोनों का सम करके 60,000 आ रहा, आउट ऑफ रेंज आ रहा, तो हमने क्या किया माइनस कर दिया 2 की पावर 16। तो जब आप 2 की पावर 16 माइनस करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आएगी माइनस 5,536। तो आपका ये जो प्रोग्राम है, ये जो कोड है, ये आपको प्रिंट करेगा -5,536। इस तरह के कोड आते हैं और वो पूछते हैं कि बेचन इसकी आउटपुट क्या है। तो इस तरह का मसला कर देते हैं। इवन कि आप ये कोड कॉपी पेस्ट करें कंपाइलर पे तो यही सेम आंसर आएगा, तो टेंशन नहीं लेनी। अब हाँ, यहाँ पे भी डाउट होगा कि भाईजान फिर इसके अंदर क्यों नहीं आया, इसके अंदर भी एक्स शॉर्ट में था, वाई शॉर्ट में। अब देखें 30,000 शॉर्ट में है तो इसके रेंज में राय कर रहा है, 32,767 से कम है। इसी तरीके से वाई है, देखिए यहाँ पे आप कर रहे हैं एक्स प्लस वाई, यहाँ पे हो रहा है 60,000, लेकिन आप उसको परसेंटेज डी में ही डिस्प्ले कर रहे हैं। तो आप परसेंटेज डी में देखें यानी कि इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं। इंटीजर की रेंज आप अगर आप देखें तो वो माइनस इस तरह से लेकर यहाँ तक है, इतनी बड़ी रेंज है। तो ये 60,000 इसके अंदर आराम से आ रहा है, तो इसलिए आपका इजीली प्रिंट हो गया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि आप ये जो सम है, ये सम करके उसको शॉर्ट वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। तो जारी बात है जब आप शॉर्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे हैं, उसकी रेंज से बाहर जा रहा है, तो फिर वो क्या कहता है कि इस तरीके से यानी कि जो आपकी वैल्यू है उसको उसमें से माइनस कर देगा 2 की पावर जितने नंबर ऑफ बिट्स का वो होगा डाटा टाइप। यानी कि शॉर्ट है तो 16, अगर इंटीजर होता फर्ज करें और इंटीजर की रेंज से बाहर जा रहा होता तो आप 2 की पावर 32 माइनस कर देते उस वैल्यू से। तो वो आपके पास जो आप इस केस में आपके पास शॉर्ट था, तो आपने क्या किया 60,000 माइनस 2 की पावर 16 विच इज इक्वल टू माइनस 5,536। तो ये क्या मैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपको समझ भी आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने आपको इसे अच्छे तरीके से समझा दिया। लिखने की मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है, वरना मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि टेस्ट 2 की क्या आउटपुट आएगी। टेस्ट 2 की आउटपुट आएगी आपके पास -5,536 और मैं आपको जो बता रहा था किस तरीके से निकली है, वो आई थी, इधर लगा लेते हैं इसको, इस तरीके से कि आपके पास था 60,000 माइनस आपने कहते हैं 2 की पावर जितने नंबर ऑफ बिट्स थे, यानी कि शॉर्ट हमारा 16 बिट का था, तो 2 की पावर 16 विच इज इक्वल टू -5536। ओके हो गया। टेस्ट 1 के अगर मैं लिखूं सोल्यूशन आंसर, तो आपका क्या आ रहा है 60,000, ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि ये क्लियर भी हो गया होगा। ये मैं सेव भी कर लेता हूँ, अपलोड भी कर दूंगा मैं ये। तो स्लाइड शो कर लेते हैं यहाँ से, फ्रंट स्लाइड से, ठीक हो गया। ये मैंने आउटपुट भी लिख दिया और यहाँ पे बता दिया किस तरीके से निकाला, ठीक हो गया। 2 की पावर 16 है से मैंने माइनस कर दिया। और उम्मीद है कि ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमेशा आपने ये याद रखना, क्योंकि इस तरह के इंटीजर ओवरफ्लो में इसी तरह के एग्जांपल्स वगैरह आती हैं और इसी तरह के कुछ कोड वगैरह देख के आपको पूछ लिया जाता है कि क्या मसला है। अब आप ये यहाँ पे देखेंगे ओवरफ्लो एज अ रिजल्ट ऑफ टाइप कास्टिंग, यानी कि टाइप कास्टिंग जब आप कर रहे हैं तो किस तरीके का ओवरफ्लो आएगा। आपने क्या किया, एक यूनिट है यानी कि एक्स वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप जो भी है वो क्या है, उसकी बिट कितनी है 16 बिट वेरिएबल है, यानी कि एक्स हमारे पास 16 बिट वेरिएबल है। वाई आप सपोज करें कोई भी डाटा टाइप है जिसकी 30 लाइक इंटीजर लेने हैं आप, वाई को आप इंटीजर लेने, शॉर्ट को एक्स को आप शॉर्ट लेने, तो शॉर्ट 16 बिट का होता है, वो इंटीजर हमारे पास 32 बिट्स का होता है, ठीक हो गया। इस तरह का केस ले लें, या जनरल मैंने लिखा हुआ यहाँ पे कि 16 बिट वेरिएबल है आपका एक्स और वाई जो है आपका 32 बिट वेरिएबल है। अब ये जो है ये वाई की वैल्यू क्या है 32 बिट वेरिएबल में है, तो अब आप इसको असाइन कर रहे हो एक्स के अंदर असाइन कर रहे हो, यानी कि आप वाई को पहले कन्वर्ट कर रहे हो 16 बिट में, उसके अंदर +1 कर रहे हो और एक्स को असाइन कर रहे हो, यानी कि साइन तो हो जाएगा क्योंकि वाई था 32 बिट में। आप उसको असाइन करने से पहले क्या कर रहे हो कि उसको 16 बिट में कन्वर्ट कर रहे हो, उसके अंदर +1 कर रहे हो, एक्स को असाइन कर रहे हो। तो 16 बिट किस तरीके से असाइन होगा, तो आपने क्या करना है कि 16 बिट यानी कि लोअर बिट पकड़ता है। जब इस तरह का केस आ जाए ना, यानी कि 32 बिट है उसको हमने 16 बिट में करना था, हमने लोअर बिट्स पकड़नी होती है। लोअर बिट्स कहाँ से स्टार्ट होती है, राइट हैंड साइड से 8 7 6 5 लोअर बिट्स, यानी कि 16 बिट है ना, तो वो कितनी बाइट्स बनती है, 4 बाइट्स बनती है, यानी कि आप लगाएं 1 2 3 4, यहाँ तक हमारे पास 16 बिट नंबर बनता है। इसी तरह 1 2 3 4 अगला 16 बिट नंबर बनेगा। तो हमने ये लोअर वाला पकड़ना होता है राइट हैंड साइड से, यानी कि हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये जो यूनिट 16 यानी कि वाई जो कन्वर्ट कर रहा है 16 बिट में, यहाँ पे आ जाएगा 4 5 7 8 +1 कर रहा है तो 8 के अंदर +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सॉरी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 5 6 7 8, ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगी 5 6 7 8,
+1 क्या 5679 हो गया और x के अंदर वैल्यू आ गई, क्या आ गई ये देखें 0x 5 6 7 8 +1 क्या, तो हमारे पास ये वैल्यू जो इसके अंदर आनी है जो x के अंदर स्टोर हो जाएगी वो हो जाएगी 5679। ओके, तो हम ये देखते हैं कि वेयर डज इंटीजर ओवरफ्लो मैटर, कहाँ पे इंटीजर ओवरफ्लो मैटर करता है। इंटीजर ओवरफ्लोज बाय देमसेल्फ डू नॉट अलाउ डायरेक्ट ओवरराइटिंग ऑफ मेमोरी और हाईजैकिंग एग्जीक्यूशन फ्लो कंट्रोल, बट दे इनडायरेक्टली लीड टू अदर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। बफर ओवरफ्लो जिसमें आ जाता है, हाउ बिकॉज ओवरफ्लोड इंटीजर कुड बी यूज फॉर फॉलोइंग पर्पसेस, allocating memory यानी कि by calloc etc, calculating indexes into array, or checking whether a buffer overflow could occur, या बफर ओवरफ्लो हुआ या नहीं। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। इसके अंदर कॉस्ट लॉन्ग मैक्सिमम लेंथ है 20,000, ठीक हो गया। लॉन्ग लॉन्ग डाटा टाइप कितनी होती है, 32 बिट की होती है। 32 बिट होता है तो यानी कि 20,000 तो उसके अंदर आराम से लाई कर रहा है। इसी तरीके से उसने एक बफर बनाया और उसके अंदर स्टोरेज कितनी है 20,000, ठीक हो गया। शॉर्ट लेंथ उसने एक इनपुट लिया है यूजर से, लेंथ को उसको शॉर्ट में स्टोर कर लिया उसने। उसने कहा कि इफ लेंथ लेस देन मैक्सिमम लेंथ, तो स्ट्रिंग कॉपी करते बफर जो इनपुट की हुई है स्ट्रिंग उसको बफर में स्टोर कर दे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या मसला है, आप थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज करें और इसको सोचें कि भाईजान यहाँ पे क्या मसला है। देखने में तो सही लग रहा है, सारे कह रहे होंगे भाई सही लग रहा है, इसमें कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे मसला यहाँ पे क्या है, तो ये आपको बताता चलूँ। अब आप देखेंगे मैक्सिमम आता है आपके पास 20,000, आपने एक बफर बनाया जिसकी लेंथ रखी है 20,000 और जिसका साइज है 20,000, ठीक होगा। आपने एक लेंथ लिया यूजर से जिसकी डाटा टाइप है शॉर्ट, यानी कि इसकी रेंज क्या होगी शॉर्ट, यानी कि माइनस से आप ले लें -32,768 से लेकर यस इस तरह समथिंग थी 32,767, ठीक होगा। ये रेंज होती है शॉर्ट की, ठीक होगा। यहाँ जाहिर बात है आपने जो वैल्यू दी होगी वो इसी में से होगी। अगर इसमें से है तो वो तो फिर तो ठीक है। अगर आपने शॉर्ट लेंथ से ज्यादा वैल्यू दे दी, यानी कि इस रेंज से ज्यादा वैल्यू दे दी, यानी कि 32,767 से ज्यादा, सपोज करेंगे आप दे देते हैं 40,000 लेंथ, आपने क्या इनपुट की यूजर ने 40,000, तो 40,000 पे तो क्या था हमारी कंडीशन है कि लेंथ लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम लेंथ होगी, यानी कि जो कि 20,000 है। 20,000 है। आप देखेंगे जब आप 20,000 को लेंगे ना, आप फर्स्ट करेंगे पहले एग्जांपल ये ले लेंगे आपने 32,000 पुट कर दिया, 32,000 आया, आपने देखिए कि बच्चे मैक्सिमम लेंथ है 20,000, यहाँ पे तो आ गया 32,000 क्योंकि इसके रेंज में लाई कर रहा था। यहाँ तक तो आप इनपुट दे सकते हो, लेंथ वाले यूजर इनपुट दे सकता है, तो ये नहीं चलेगी, ठीक हो गया, क्योंकि 32,000 20,000 से बड़ा है। अब फर्स्ट करें आपने दे दी 40,000, ठीक हो गया, 40,000 दे दी। अब देखेंगे आपकी शॉर्ट जो वेरिएबल की डाटा टाइप है वो है शॉर्ट, शॉर्ट के अंदर तो 40,000 नहीं आता, 40 मैक्सिमम वैल्यू जो आ सकती है 32,767, यानी कि आउट ऑफ रेंज चला गया। आउट ऑफ रेंज चला गया तो लेंथ के अंदर क्या वैल्यू आएगी, लेंथ के अंदर जो वैल्यू आएगी वो इस तरीके से आएगी। ये क्या करेगा कि भजन 40,000 आपने इनपुट किया है, 40,000 माइनस 2 की पावर 16 कर देगा, क्योंकि शॉर्ट हमारा 2 की पावर 16 सॉरी 16 बिट का होता है। तो 40,000 माइनस हम करें 2 की पावर 16, कैलकुलेटर है अगर आपके पास तो आप करके देख लें साथ, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -25,536। अब -25,526 को आप जब इधर कंपेयर करेंगे, अब इसके अंदर है -25,536 जो कि लेस देन है मैक्सिमम लेंथ विच इज इक्वल टू 20,000, तो ये कंडीशन तो फुलफिल होगी और ये चला देगा। हालांकि ये चलनी नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि आपने तो यूजर ने तो वैसे इनपुट किया 40,000, यूजर ने क्या इनपुट किया 40,000, तो आपकी कंडीशन नहीं चलनी चाहिए, यानी कि आपकी स्ट्रिंग कॉपी नहीं होनी चाहिए। बट आपने जो वेरिएबल रखा हुआ था वो तो रखा हुआ था शॉर्ट में, जारी बात है 40,000 उसकी रेंज से बाहर जा रहा है, तो वो अपनी रेंज में लाने के लिए इसको क्या करेगा कि 40,000 माइनस 2 की पावर 16 करेगा, तो विच इज इक्वल टू -25,536 जो कि इसकी रेंज में लाई कर रहा है, तो ये लेंथ के अंदर -25,536 से रखवा देगा। और जब ये वाली वैल्यूज मैक्सिमम लेंथ से कंपेयर होगी विच इज इक्वल टू 20,000, तो उससे तो ये छोटी है और ये चला देगा। तो इस तरह से आपका ओवरफ्लो हो जाता है और इस तरह के मसले आते हैं, कंडीशन वगैरह चल जाती हैं। तो इस तरह के मसले ये हल यही है कि आप जो डाटा टाइप है वो सबसे छोटी ना रखें, बड़ी रखें, ताकि अगर मैक्सिमम कितने अगर सबसे ज़्यादा बड़ी ही रखा करें, ताकि लॉन्ग होती है, डबल लॉन्ग होती है, ताकि आपका यूज़र इनपुट इतनी बड़ी दे तो उसमें मसला ना आए उसकी रेंज में। अब देखिए शॉर्ट है 16 बिट है, इसकी रेंज से बाहर जा रहा था 40,000,
तो जब हालांकि जो थी वैल्यू हमारे यानी कि जो हमारा कोड है वो चलना नहीं चाहिए, यानी कि लेंथ वाला इफ कंडीशन वाला कोड, बट हमारा चाह रहा है क्योंकि जब वो इसको अपनी रेंज में, जारी बात है उसने तो अपनी रेंज में जो कन्वर्जन करनी है, तो वो क्या होगी 40,000 माइनस 2 16, तो विच इज इक्वल टू माइनस 25,536, तो वो तो रेंज में लाया कर रहा है, वो लेंथ के अंदर ये स्टोर कराएगा। इस वजह से ये मसले आते हैं, तो यही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की हुई है। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। कॉपी समथिंग एक फंक्शन जिसमें बफर दिया हुआ, लेंथ दी है, कैपेसिटी उसने कह दिया 800 है, और एक बफर बनाया जिसका मैक्सिमम साइज है 800, ठीक हो गया। लेंथ ग्रेटर देन कैपेसिटी है, और अगर लेंथ ग्रेटर देन कैपेसिटी यानी कि 800 से बड़ी है तो आपने -1 रिटर्न कर देना, जहरी बात है नीचे वाला कोड नहीं चलेगा। अगर लेंथ कैपेसिटी से छोटी है तो जहरी बात है MMCPY वाला हमारा फंक्शन कॉल होगा, और उस जो वैल्यू रिटर्न होगी उसको यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक हो गया। अब इसमें मसला क्या है, अब इसमें मसला देखेंगे, अगर लेंथ है इंटीजर में, तो अब देखेंगे लेंथ है इंटीजर में, ठीक होगा। यहाँ पे वर्डिंग उसने जो लिखी हो मैं आसान लफ्ज में करके दिया, अगर किसी ने पिछले एग्जाम्पल सही तरीके से समझ लिया ना तो उसको ये मसला नहीं होना। अब लेंथ है विजन इंटीजर में, इंटीजर की रेंज क्या होती है, टू की इंटीजर है यानी कि साइन इंटीजर है, यहाँ पे टू की पावर माइनस टू की पावर 31 से लेकर टू की पावर 31 माइनस 1 होगी, ठीक हो गया। अगर आप बंदा एक जो है क्या कहते हैं अटैकर या जो भी यूजर है, इससे ज़्यादा बड़ी इसकी रेंज से ज़्यादा बड़ी वैल्यू दे देगा, तो जाहिर बात है वो तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू आएगी, लाइक अगर आप सपोज कर लें इसकी रेंज देख लेते हैं पीछे जाके, ये इंटीजर की रेंज है, ये अगर सपोज करें इससे ज़्यादा बड़ी यूज़र इनपुट कर देगा, तो वो क्या करेगा कि जो उसने इनपुट दिया उसमें से माइनस कर देगा -2 की पावर 32, ठीक हो गया। 2 की पावर 32 जब उसमें से माइनस कर देगा तो वो एक नेगेटिव वैल्यू आएगी जो कि उसकी रेंज में लाई कर रही होगी, तो लेंथ को जब उससे कंपेयर किया जाएगा 800 से, वो लेंथ नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, और कैपेसिटी 800, तो जाहिर बात है ये कंडीशन खत्म हो जाएगी, यानी कि ये गलत हो जाएगी, ये नहीं चलेगी, तो ये वाली चल जाएगी। असूलन हम ये चलनी नहीं चाहिए क्योंकि हमारी लेंथ कैपेसिटी से काफ़ी बड़ी होगी। तो इस तरह के मसले आते हैं, ये इंटीजर ओवरफ्लो के वल्नरेबिलिटीज़ हैं, और जितनी एग्जाम्पल करा दी है मैंने, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आ गई होगी, और इस तरीके के इस तरह के अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इजीली आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके काउंटर्स में ये इसको देख लेते हैं। वी कांट स्टॉप इंटीजर ओवरफ्लो, सो वी नीड एडिशनल कोड टू इधर अवॉइड इट और डिटेक्ट इट, ठीक हो गया। इन सम आर्किटेक्चर लाइक x86 CPU itself checks for overflow and sets of flag, यानी कि आपके CPU जो कि x86 आर्किटेक्चर होता है उसके अंदर CPU क्या कहता है खुद ब खुद ही चेक करता है ओवरफ्लो है हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो फ्लैग को सेट कर देता है। एक फ्लैग होता है ओवरफ्लो फ्लैग होता है सीपीयू में, उसको वो सेट कर देता है। द प्रोग्राम ओनली नीड्स टू चेक फॉर दैट फ्लैग, तो प्रोग्राम हमारा क्या करता है उस चीज़ को चेक करता है, यानी कि उस फ्लैग को चेक करता है कि जो इसको बता देगा कि वजन ओवरफ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अदरवाइज मैनुअल कोड आपको ऐड करना पड़ता है टू डिटेक्ट, यानी कि आपको डिटेक्शन करनी पड़ती है कि कहीं उसकी रेंज से ज़्यादा रहे, यानी कि इधर आप चेक लगा लें। इस चेक से पहले अगर आप चेक लगा लेंगे लेंथ जो है वो इसकी रेंज का चेक लगा लें, यानी कि इसकी जो रेंज है नेगेटिव वैल्यू से छोटी तो नहीं, या इसके पॉजिटिव वैल्यू से, यानी कि इंटीजर की जो पॉजिटिव वैल्यू है उससे पॉजिटिव मैक्सिमम रेंज वाली वैल्यू से बड़ी तो नहीं है। तो इस तरह का चेक हम मैनुअली खुद ऐड कर दें तो ये सारे मसले हल हो सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये उसके काउंटर मेजर्स थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग वल्नरेबिलिटीज़। तो आज के लिए इतना ही था कि जिसमें हमने इंटीजर ओवरफ्लो को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मेटिंग ओवरफ्लो को डिस्कस करेंगे जिसमें स्ट्रिंग्स वगैरह आ जाती हैं, स्ट्रिंग करैक्टर रेज वगैरह। तो इंशाल्लाह आप उस लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।